मरीम नवाज साहिबा जब से आई ना तब से हर प्लेटफॉर्म के अंदर कोई ना कोई चेंजिंग आ रही है। पहले ये 2 लाख पर उन्होंने टैक्स लगा दिया, अब हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 18% टैक्स लगा दिया। अब हमारे से दराज एनटीएन नंबर मांग रहा है। यार एक ही बलादा नाम है, एनटीएन नंबर क्या है, कैसे बनाना है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, और ये तो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। मैं आपको उन तमाम मंजन सेलर से भी बचा लूंगा जो आपको कह रहे हैं कि पुत्र साढ़े अकाउंट से इन्हें पैसे भेज दे, हम आपका एनटीएन नंबर रजिस्टर्ड कर देंगे। भाई नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है। आपने किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। आप अपने लैपटॉप अपने मोबाइल से फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एनटीएन नंबर ये 2-3 मिनट में रजिस्टर्ड करवा लेंगे। बट उससे पहले आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा कि भाई एनटीएन नंबर दे फायदे की ने, एनटीएन नंबर के आखिर क्या क्या काम है। तो सबसे पहले आप समझ लो कि एनटीएन नंबर मतलब कि नेशनल टैक्स नंबर, मतलब आप एफबीआर के अंदर रजिस्टर्ड हो गए हो। अगर आपने उनको ये बताया नहीं ना कि ये जो मेरे पास पैसे आए हैं या कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने तानू छापा मार के फाड़ लेना है। इसलिए सबसे पहले तो अपनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शनों को रोक कर रखना, क्योंकि एफबीआर की नजर में आप आ जाओगे जैसे ही आप अपना एनटीएन नंबर बनाओगे। लेकिन अगर आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हो और आप कहते हो कि यार बंदा आ रहा है, सीओडी ते नहीं जाना, सीधा से इजी पैसा पे पेमेंट कर दे या सीधा जैस कैश में पेमेंट कर दे, तो इसके लिए आपको अपना एनटीएन नंबर बनाना पड़ता है। मतलब अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो आप अपने नाम से नहीं, अपनी कंपनी के नाम से एनटीएन नंबर बना सकते हो। अपनी कंपनी के नाम से इजी पैसा, जैस कैश वगैरह बना सकते हो। मतलब आपने इजी पैसा का अकाउंट बनाना है, मोहम्मद अनीक अहमद नहीं आएगा, सीधा आपकी कंपनी का नाम आएगा। तो एनटीएन नंबर आपने कोई भी बड़े ब्रांड के साथ डील करनी है, अगर आपने अपनी जो ब्रांड है उसके शेयर्स को बाय करना है या परचेज करना है, या फिर आपने कोलैबोरेट करना है किसी के साथ, तो आपकी जो कंपनी है, आपका जो ब्रांड है, वो किसी ना किसी एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अमेजोन के लिए भी है, पाकिस्तान में भी अब ये चीज दराज ने अप्लाई कर दिया है। अब एनटीएन के फायदे तो आपको थोड़े बहुत पता चल गए हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। नुकसान भी आपको में भी पता चल गया होगा कि भाई एफबीआर वालों से बच के रहना है। बनाना कैसे है, क्या तरीका कार है, आपको लाजमी दराज की तरफ से ईमेल्स आई होंगी और उस ईमेल पर भी आपको लिंक मिला हुआ है। अगर वहां से आपको वो लिंक नहीं मिलता तो आपने आ जाना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको आइरस का लिंक दे दिया है, आपने आ जाना है सीधा से आइरस की वेबसाइट पर। तो जैसे ही आप आइरस की वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपके पास थोड़ी बहुत लोडिंग, क्योंकि भाई पाकिस्तान है, लोडिंग बड़ी लेंदे ने, आपके पास ये एफबीआर यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे, अब ऑब्वियसली सी बात है आप रजिस्टर्ड थोड़ी ना हो, आपने न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है ना वो बड़ा ध्यान वाला काम है, थोड़ा सा काम है, छोटा सा काम है, लेकिन ध्यान वाला काम है। और ये वेबसाइट थोड़ा सा ना लोडिंग बड़ा ज़्यादा लेती है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर अपना CNIC नंबर डालना है। आपने जो दराज पर अकाउंट लगाया उसका भी लगा दो या किसी और का लगा दो, बट ये याद रखना कि ये जो CNIC नंबर दे रहे हो ना, ये एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड हो जाना है। जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी ना इस नंबर से, वो एफबीआर वालों की नज़र पे रहेगी। अगर आपने भेजे ना 20-30 लाख रुपये, उन्होंने पूछना है भाई पैसे कितों आए, तो CNIC नंबर जो है वो ज़रा ध्यान से लगाइएगा। उसके बाद आ जाता है प्रीफिक्स यानी कि लहका। आप कौन हो, मिसिज हो, मिस्टर हो या फिर कौन हो, तो यहाँ पर आपने मिस्टर लगा देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना फुल नेम लगाना है, आपने अपना मिडल नेम लगाना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपना मिडल नेम, और ये आपने अपने आईडी कार्ड वाला लगाना है, वो ना ला देना जेड़े थाड़े यार थानू बुलाते ने गो टू। उसके बाद आपने आ जाना है करंट सर्विस प्रोवाइडर में, जो आपका नंबर है वो कौन से सर्विस प्रोवाइड का है, जैज़ का है, जियो का है या फिर कौन सा है। मैंने यहाँ पर मोबलिंग लिख दिया। उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर जो आपने लिखना है वो कैसे लिखना है, सबसे पहले आपने लिखना है 00923। उसके बाद आपने अपना नंबर लिखना है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है 0092327499697। तो यहाँ पर इन्होंने आपको दिखाया भी हुआ है कैसे लगाना है। तो आपने सिंपली इसी वाले फॉर्मेट के अंदर आपने अपना नंबर लिखना है, दूसरी तरह लिखोगे रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद आपने आ जाना है ईमेल में, अपनी एक अदद ईमेल दे देना जो आपके पास ओपन हो, क्योंकि आपकी ईमेल पर आपको इसने SMS भेजना है। तो यहाँ पर मैंने ये लगा दिया। उसके बाद आ जाता है टाइप, यानी कि आपने अपना यहाँ पर अब एड्रेस इंफॉर्मेशन जो है वो लिखनी है। तो सबसे पहले हम टाइप के अंदर जाते हैं और यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि एजुकेशनल प्रॉपर्टी के अंदर ही चले जाओ, ये ज़्यादा बेस्ट है। मैंने वकील से मशवरा किया था, उसने मुझे ये बताया। बाकी अगर आप ओंदे तो बड़े वकील हो तो अपने मुताबिक देख लेना। तो यहाँ पर मैंने एजुकेशनल प्रॉपर्टी लगा दिया और उसके बाद मैं आ जाता हूँ फॉर्म में, और फॉर्म में यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको कॉलेज। उसके बाद आ जाता हूँ मेजरमेंट यूनिट, यानी कि आपने अपनी ज़मीन या कोई भी जगह है उसको तोल मापना कैसे है, तो इसको मैं अदर्स ही कर देता हूँ। उसके बाद आ जाता है टोटल एरिया, तो इसको मैं 10 लिख देता हूँ।
कोई मसले वाली बात नहीं, गल नहीं है। उसके बाद यूनिट्स में मैं इसको 1 कर देता हूँ। मैं ज़्यादातर इसी का यही कर रहा हूँ। और स्ट्रीट या कॉम्प्लेक्स के अंदर आप अपनी गली का नंबर लिख दो या कोई भी नंबर लिख दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने वकील ने मेरा पहले बना के दिया, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद आपने आ जाना है एरिया लोकेलिटी। तो यहाँ पर आपने अपने एरिया का नाम लिख देना है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाहौर। उसके बाद आपने आ जाना है सिटी में। अब यहाँ पर आके ना थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि यार ये तो कांटे का निशान आ रहा है, मतलब कि ये तो कट वाला आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे? भाई आपने सर्च वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। मैं आधा घंटा इस चीज़ पर खपता रहा था। तो यहाँ पर आपने सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपनी सिटी का नाम लिखना है और फिर आपने इस वाले सर्च के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर लाहौर के काफ़ी ज़्यादा एरिया आ गए हैं, तो मेरा मेन लाहौर ही है, तो मैं इसको लाहौर ही सिलेक्ट कर देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट है जो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। अब देखो भाई, पाकिस्तान की वेबसाइट का यही तो मसला है। यहाँ पर अब हमें कैप्चा नहीं शो हो रहा, जो कि यहाँ पर शो होना चाहिए था, और यहाँ पर लिखा आ गया एंटर कैप्चा। तो मैं अब इसको क्या करता हूँ, एक बार मैं सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब इसने मुझे दे दिया। यहाँ पर अभी हमने प्रीफिक्स भी ऐड किया था, हमने करंट सर्विस प्रोवाइडर भी ऐड किया था, ये सारी चीज़ें हमने ऐड की थी, बट कह रहा है भाई दोबारा ऐड करो, करना पड़ेगा। प्रीफिक्स के अंदर जाता हूँ, मैं मिस्टर लगा देता हूँ, दोबारा से यहाँ पर जाता हूँ, मोबलिंग लगा देता हूँ, यहाँ पर दोबारा से टाइप में जाता हूँ और दोबारा से एजुकेशनल प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, और उसके बाद फॉर्म्स में जाता हूँ, दोबारा से ये सारा काम। आप देखा ना, फॉर्म्स भी जो है वो नहीं शो हो रहे। तो ये बड़ा मसला है इस वाली वेबसाइट का। आप एक दो बार इसको करते रहना ताकि आपको जो है वो इजीली जो है वो शो होती रहे। उसके बाद यहाँ पर मैं कैप्चा लगाता हूँ और दोबारा से फिर मुझे ये फॉर्म्स को जो सेक्शन है उसको रीलोड करना पड़ेगा। तो छोटा आर बड़ा यू छोटा आई बड़ा डी, ये चीज़ आपने ऐसे ही लगानी है जैसे लिखी हुई है। देन दोबारा मैं इसको सबमिट करता हूँ। अब ये कह रहा है अपलोड फॉर्म। मैं ये फॉर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं आ रहा, तो मैं इसको कोशिश करता हूँ चेंज कर लेता हूँ। चलो मैं इसको एग्रीकल्चर कर देता हूँ। अभी कोई फॉर्म आया, हाँ अब फॉर्म आ गया। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, फार्म कर देता हूँ और सिंपली मैं क्या कर देता हूँ, सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब क्या है भाई, मेजरमेंट यूनिट, दोबारा से मेजरमेंट यूनिट को सिलेक्ट करूँ, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, अदर कर देता हूँ। दोबारा से मैं सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब कह रहा है कि भाई प्लीज़ प्रोवाइड योर सिटी। दोबारा से सिटी के अंदर जाओ, दोबारा से यहाँ पर आपने लाहौर लिखना है, इसको आपने दोबारा से सर्च करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर आकर अपनी जो भी सिटी है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। दोबारा से सबमिट, और थैंक गॉड हाले भी नहीं है। कैपेसिटी है ये चीज़, कैपेसिटी के अंदर जाना है और मैंने बताना है भाई मैं ओनर हूँ, और दोबारा से फिर से सबमिट। कोई चीज़ रहन दिए हूँ नहीं भाई, शुक्र है। तो ये आपको थोड़ा सा तंग करेगा, लेकिन आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। उसके बाद आ गया यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ। आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा ईमेल और नंबर पर मैसेज सेंड करेगा। आपने वो क्या करना है, वो आपने ईमेल वाला नंबर जो आपको ईमेल पर ओटीपी आया है और जो आपको आपके नंबर पर जो आपने यहाँ पर लगाया हुआ है ना, ये वाला नंबर, इस पर आपको एक एसएमएस आएगा। आपने दोनों का लगा देना है और सिंपली आपने सबमिट कर देना है। 2-3 दिन या 1-2 दिन के अंदर, मैंने तो खैर 24 घंटे के अंदर ही मेरा हो गया था, आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। आपने अपना वहां पर फिर लॉगिन पासवर्ड देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है इसके अंदर आपने अपना एक अदद आईडी कार्ड नंबर लिखना है। आईडी कार्ड नंबर समझते हो ना, 35 वाला, वो आपने यहाँ पर लिखना है। और जो पासवर्ड आप नंबर लगाने के बाद जो ओटीपी आएगा उसके बाद जो आप पासवर्ड लगाओगे वो आपने यहाँ पर पासवर्ड लगाना है और लॉगिन कर देना है। आपके पास फेडरल बोर्ड का एक पेज आ जाएगा जिसके टॉप में आपको एनटीएन नंबर मिल जाएगा। आपने उस एनटीएन नंबर को कॉपी करना है और आपने आ जाना है दराज में। जैसे यहाँ पर आपको दराज नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पर दराज के फॉर्म लिंक के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने उन सारी चीज़ों को फिल करना है। कैसे से फिल करना है, सबसे पहले आ जाता है दराज का शॉर्ट कोड जो कि होता है PKNBO123, ऐसे एक नंबर होता है, यूनिक कोड होता है, तो वो आपने ऐड करना है। उसके बाद आपने अपना नंबर जो कि आपका आईडी कार्ड का है तो वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आपने अपनी एक अदद ईमेल जिस पर आपका दराज का स्टोर बना है या फिर जिस पर आपका जो एनटीएन नंबर बना है वो आपने यहाँ पर लगा देनी है। ईमेल लगाने के बाद आपने यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है जो आपने एनटीएन नंबर पर लगाया है। उसके बाद आपने वो वाला एनटीएन नंबर लगाना है और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना CNI से लगाकर नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है एंड इसके बाद आपने इसको सिंपली क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। दैट्स इट। इतना ज़्यादा सिंपल काम था, किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फकियों से बचो, यूट्यूब पर सब कुछ पड़ा है। इसी तरह की वीडियोस के लिए अनीकासिफ को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अनीकासिफ आपको आसानी देता है। बाकी अगर कानून नहीं समझ आई तो मेरी कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारे से करवा सकते हो। अल्लाह हाफिज़।